जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधा जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय पंचवतत जय पंचवतत जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय 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 प्रभुपाद की जय हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू माता, बहुत ही सुंदर कीर्तन के लिए। अजय प्रताप बाबू को बहुत ही सुंदर विग्रहों के दर्शन कराने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे लता माता जी, अपने मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिन। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली है गुरु साधु आचार्य भगवान श्री कृष्ण की, कि उनकी कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन आपस में मिलकर कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटर 3 के 15वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। उसके पहले हम लोगों ने 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसको हम लोग संक्षेप में एक बार दोहरा लेते हैं। पहले अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न करते हैं और भगवान के भक्तों, भगवान की लीलाओं के बारे में। दूसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी के द्वारा बताए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देते हैं। प्रथम में वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के बाहर जो भगवान की लीलाएं हुई उसका वर्णन उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कंस का वध किया और किस प्रकार उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध जितवाया, युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाया, अश्वमेध यज्ञ करवाए और अंत में वो द्वारका में जाकर करके गृहस्थ जीवन स्थापित करते हैं और वहां पर किस प्रकार अलग अलग लीला करके अपनी लीला को समाप्त करते हैं, यदुवंश को इस भौतिक धरा से पलायन कराते हैं। और उसके बाद में भगवान स्वयं इस धरा को छोड़कर जाने का निश्चय करते हैं और इसके लिए वो सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते हैं। अध्याय 4 में, जिसमें विदुर जी शीर्षक है विदुर जी का मैत्र मुनि के पास में जाना। वहां पर उद्धव जी बताते हैं बहुत डिटेल में कि किस प्रकार भगवान उनको देखकर प्रसन्न हुए और किस प्रकार भगवान ने उनको उत्साहित किया कि तुम्हारा ये अंतिम इस भौतिक जगत में अंतिम जीवन है, तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा क्योंकि मैंने भगवद गीता में अर्जुन को और ब्रह्मा जी को चतुष्लोक की भाषा के माध्यम से नहीं दिया। ये ज्ञान तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के ऋषि मुनियों करो। यह कह करके उद्धव जी समाप्त करते हैं अपना जो। तब विदुर जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी वो दिव्य ज्ञान प्रदान किए जो आपने भगवान से सुना। तो उद्धव जी मर्यादा में को ध्यान में रखते हुए विदुर जी को कहते हैं आप कृपा कर करके हरिद्वार चले जाइए गंगा नदी के तट पर, जहाँ पर मैत्र मुनि आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि वही दिव्य ज्ञान जो मेरे को भगवान ने दिया उन्होंने भी साक्षात भगवान से सुना है। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी की मैत्र मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी प्रथम प्रश्न करते हैं जीव को कल्याण के लिए कि जीव का वास्तव में कल्याण किसमें है, भगवान की भक्ति में है, न कि भौतिक जगत के वस्तुओं में, संबंधों में और हमारी उपाधियों में। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही दुख और बढ़ता जाएगा। तो वास्तविक दुख का निवारण एकमात्र भगवान की भक्ति में ही है। उसके बाद में विदुर जी मैत्र मुनि से भगवान की सृष्टि लीला के बारे में पूछते हैं कि ये विराट जगत की सृष्टि कैसे। उसके उत्तर में मैत्र मुनि पहले तो विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में पूरा कर्णोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई इसके माध्यम किस प्रकार ये विराट रूप की सृष्टि होती है। तो उसके पहले इसके अंदर में 23 एलिमेंट के बारे में बताते हैं। ये 23 एलिमेंट की कैसे उत्पत्ति होती है, किस प्रकार कर्मोदक्ष विष्णु प्रधान के अंदर में जीवों को स्थापित करते हैं। उसके बाद में महत्त्व नित्य अहंकार सतोगुण में, रजोगुण में, तगुण में होता है। तो किस प्रकार अलग अलग ये 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार जो सेंस देवता है भगवान को प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा के लिए। 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है सृष्टि, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान ब्रह्मा देवताओं की प्रार्थना सुनकर किस प्रकार अपनी विवश स्त्री को भेज करके जो 23 जो एलिमेंट है
वो किस प्रकार आपस में मिल करके अमलगमेट होकर के एक विराट रूप की सृष्टि होती है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। और यहाँ पर मैं तुम्हें समाप्त करते हैं सर्ग के बारे में, प्राइमरी क्रिएशन, प्राकृतिक सृष्टि के बारे में समाप्त करके कहते हैं कि ये जो भगवान की जो सृष्टि है विराट रूप, ये साधारण नहीं है। हम बुद्धिजीवियों के लिए समझ न पाना हमारी बुद्धि के बाहर है, परे है। हम भौतिक इंद्रिय को नहीं समझते, केवल भगवान की कृपा से ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। विदुर जी मैत्री मुनि से और बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जिसमें दो मुख्य हमने पढ़ा था, ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। ईश्वर तत्व क्या है? हमेशा कि भगवान शक्तिमान है, बाकी सभी उनकी शक्तियां नंबर 1। भगवान कभी भी अपनी शक्तियों से प्रभावित नहीं होते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे। वो क्या है? पूरे परम वैरागी है। परम वैरागी का मतलब वो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। वो सब चीज के सृष्टि करता, उनके बिना कुछ भी, किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, न भौतिक जगत का, न आध्यात्मिक जगत का, न हमारा भी। हम सुखी नहीं हो सकते भगवान के। लेकिन जीव जो है वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत में आकर करके 3 गुणों के प्रभाव से वो प्रभावित होकर के लगता है कि मैं भुगता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं, वो एक सपना का देखने के बराबर है। और उसके बाद में और भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी मनुओं के बारे में, पुत्रों के बारे में। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक विष्णु द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि, जिसमें किस प्रकार गर्भोदक विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति प्राकट्य होता है, और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान उनके हृदय में भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का, भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन हुआ। और अब ब्रह्मा जी भगवान जब दर्शन हो गए, उनकी स्तुति करने जा रहे हैं। हम अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं कि ब्रह्मा जी की भगवान की जो स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति की है कि भगवान के बारे में, कि भगवान जो कुछ वास्तव में इस भौतिक जगत में, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। अगर कुछ जानना है, कुछ करना है, कुछ किसी चीज का विकीर्तन करता है, वो तो केवल भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। भगवान का साकार है, निराकार नहीं। और जितने भी अवतार है भगवान से ही आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सृष्टि का कार्य आपने मुझे दिया है, करते समय चूंकि रजोगुण के प्रभाव से ये सृष्टि हो सकती है, तो मैं उसमें बंद नहीं जाऊं, अपने को सृष्टिकर्ता नहीं मान बैठे। भगवान उनको उत्साह देते, नहीं ब्रह्मा, तुमने मेरी तपस्या की है, क्योंकि तपस्या मेरी भक्ति, मेरा हृदय, मेरी आत्मा है। तुम बिल्कुल भी इस रजोगुण तुम्हारे लवे तक नहीं लगेगा, और तुम अपना कार्य आराम से करो। कह कर कर करके 9वें अध्याय की समाप्ति होती है, और 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में प्रभुपाद जी 7वें श्लोक में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एकदम हम बद्ध को क्लियर करने के लिए। देखो अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, लेकिन याद रखें ऑलरेडी भगवान ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। विराट रूप बना दिया है, 3 लोकों को बना दिया है, 14 भुवन को बना दिया है, जीवों को स्थापित कर दिया है। अब खाली ब्रह्मा जी को क्या करना है, उनको उनके कर्म स्वभाव के साथ अलग अलग लोकों में और भुवनों में स्थापित करना है। और अंत में जाकर के यही बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है उसको वैकृतिक सृष्टि कहते हैं, सेकेंडरी सृष्टि कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, जिसमें किस पर अलग अलग पौधे हुए, किस प्रकार अलग प्रकार के पक्षी, एनिमल्स, अलग प्रकार के मनुष्य और देवता है। और जो भगवान महाविष्णु और कर्णेश्वर द्वारा जो सृष्टि होती है उसको रिपीट कर दिया गया कि उसको सर्ग कहते हैं, उसको प्राकृतिक सृष्टि भी कहते हैं। उसके बाद हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने समय का जो विभाजन हुआ, कैसे एक एक करके परमाणु, अणु, तत्सरेणु कर करके अलग अलग, बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार समय का डिवीजन है, जो कि कभी भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। उसके बाद युगों के बारे में, उसके बारे में मनुओं के बारे में, उसके बाद में ब्रह्मा के दिन माने कल्प के बारे में। ब्रह्मा के एक दिन को याद रखेंगे, कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की पूरी जो आयु 100 साल की होती है, एक प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध। प्रथमार्ध में है हमने पढ़ा प्रथम
जो ब्रह्मा का एक दिन होता है ब्रह्मकल्प या उसको श्वेतकल्प कहते हैं, दूसरे दिन को भगवान को पद्मकल्प कहते हैं, ब्रह्मा के दूसरे दिन को पद्मकल्प कहते हैं। 51 जो ब्रह्मा का 91वां दिन होता है उसको बराहकल्प कहते हैं, जिसमें बराह का अवतार हुआ था। और फिर बताते हैं ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी जो आयु है, एक दिन 1000 युग, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होती है ब्रह्मा जी की पूरी आयु दिन, और उतनी ही रात भी होती है। ये भी याद रखेंगे, हम दिन की बात करते हैं उतनी ही रात भी होती है, लेकिन भगवान की आयु के सामने ब्रह्मा की आयु एक निमेष माने 1 सेकंड से भी कम के बराबर है। और इस तरह वर्णन करने के बाद में हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कि कुमारों तथा अन्य की सृष्टि, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अविद्या को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, तमह मोह महामोह तमिश्रम अंध तमिश्रम। उसके बाद में वो चतुष कुमारों को किस प्रकार उत्पन्न कर, वो ब्रह्मा जी के प्रथम प्राकट्य जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, चतुष कुमारों को जो ब्रह्मचारी रहते हैं। फिर रुद्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने और 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें 9 ऋषि हैं और 1 नारद जी है, जो कि भगवान के ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, जिनका कार्य है पूरे ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार करना, ये नारद जी का। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो भगवान ब्रह्मा जी किस प्रकार अपने पुत्र के प्रति आकर्षित होते हैं, वो बड़ा शर्मिंदा होते हैं, और उस चेतना को त्याग करके सतोगुणी चेतना को लेकर करके फिर वो क्या है वेदों को उत्पन्न करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी को जब याद आया कि अरे मुझे तो जनसंख्या बढ़ानी है, तब उन्होंने एक कपल को उत्पन्न किया, स्वयंभू और सत्यरूपा। उसके बाद में 13 अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है बराहदेव का अवतार, जिसके अंदर में हमने पढ़ा प्रथम कि मैत्र मुनि बहुत खुश हो जाते हैं विदुर जी के पस्त को लेकर कि वो सारे भगवान से संबंधित है, जो कि जीव को जन्म मृत्यु अपराध आदि से मुक्ति कर देता है। और उसके बाद में बताता है कि ब्रह्मा जी कितने खुश होते हैं कि मनु जनसंख्या को बढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं। मनु ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सारे जो आपके उपदेश है, जिन आज्ञा उसका पालन करेंगे, जनसंख्या बढ़ाने के लिए राजी है, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, वो तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। तब ब्रह्मा जी जैसे चिंतन करते हैं, उनके नासिका से बराहदेव का भगवान का अवतार होता है, प्रकट होता है। और ये बराह अवतार जो कि स्वयंभू मनु के काल में है, इसको श्वेत बराह बोलते हैं। और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। और उसके बाद में हमने दूसरे बराह अवतार जिसको बोलते हैं नील बराह या रक्त बराह का भी वर्णन आता है, जो कि 6वें मनुकाल में, चतुर्थ मनुकाल में ये लीला होती है। और उसमें किस प्रकार वो हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं, क्योंकि भगवान पृथ्वी का उद्धार करने जा रहे हैं, हिरण्याक्ष उसमें बाधा उत्पन्न करता है, समझे। तो ये सब चीजें का बहुत सुंदर वर्णन है। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि ऋषि देवता किस प्रकार बराह भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और अंत में भगवान वहां से चले जाते हैं। और बताया गया कि फलश्रुति के बारे में जो इसके बारे में सुनता है तो जन्म मृत्यु व्याधि से मुक्त हो जाता है, और जो इतनी सुंदर को लीला को नहीं सुनता, वो मनुष्य होकर के भी वो पशु के समान है। इसके बाद में 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, संध्या समय दीति का गर्भ धारण। इसमें भी मैत्र मुनि विदुर को बहुत बधाई देते हैं। दीति जो कि दक्ष की पुत्री है, कश्यप जो मरीचि के पुत्र है, महान योगी हैं, दोनों महान योगी हैं। याद रखेंगे कि किस प्रकार दीति कश्यप मुनि के पास अप्रोच करती है, गलत समय में उनका संभोग होता है, और उसका क्या प्रभाव होता है, शिव जी का क्या रोल है। और उस गलत समय में अगर हम संभोग, 3 चीज हमने पढ़ा है कि गृहस्थ जीवन कृष्णमय संतान उत्पन्न करने के लिए है, केवल कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग करने के लिए नहीं। समय काल को देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्यप मुनि समझाते हैं, लेकिन समय काल के चक्कर में भगवान की ये लीला है, जो भी है गलती होती है। कश्यप मुनि उनको बता करके तो दीति उस पर पश्चाताप करती है। उसके बाद में कश्यप मुनि बोलते हैं कि हे दीति, तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हारी भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है,
तुम्हारी साधुओं के प्रति श्रद्धा है, शिव जी भगवान के प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति श्रद्धा है, तुमको घबराओ मत। तो गलती हो गई है, और इस पश्चाताप की अग्नि में भगवान बहुत बड़ी कृपा होती है, सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे पुत्र जरूर असुर होंगे, लेकिन उनकी मृत्यु ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा होगी। भगवान के ब्राह्मण के द्वारा अगर मृत्यु होती है, उसका अभिशाप बहुत ही कड़ा होता है। ये हमेशा याद रखें कि कभी वैष्णव का हमें कभी भी प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। याद हमको अमरीश महाराज ने पढ़ा था कि किस प्रकार वो क्या नाम है, योगी का नाम हो गया, दुर्वासा मुनि के प्रति किस प्रकार उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने अमरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था, और कितना बड़ा उनको दंड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र भगवान के द्वारा, और भगवान जिसको मारते हैं, क्योंकि भगवान की हिंसा और अहिंसा में कोई फर्क नहीं, दोनों में ही कल्याण है। बाहरी दृष्टि से दिखता कि ये हिंसा की है भगवान ने, ये अपराध के, नहीं, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अल्प बुद्धि के कारण ये सोच है। लेकिन जब आचार्यों से, शास्त्रों से समझते हैं, अरे भगवान तो बहुत बड़ा महान कार्य करते हैं। डॉक्टर जब कभी ऑपरेशन करता है, चीड़ फाड़ करता है, तो लगता है इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, लेकिन नहीं, वो रोगी के कष्ट को दूर करने के लिए करता है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होता है, नंबर 1। और दूसरा, तुम्हारा जो पुत्र होगा प्रहलाद महान भगवान का महान भक्त बनेगा। ये सुन करके दीति को सांत्वना होती है, और इस प्रकार 14 अध्याय समाप्त होता है, और 15 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि 14 अध्याय में कि दीति गर्भवती होती है, उसने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किया, इस डर से कि वो मारे जाएंगे बहुत जल्दी। दूसरा कि ये देवताओं को, जो सूर्य लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको कष्ट देंगे। इसके बाद में जैसे ही वो गर्भ धारण होती है, हमने पढ़ा कि किस प्रकार बहुत वातावरण कितना कलुषित, भयभीत हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की जो गति है, रोशनी है, धीमी पड़ जाती है, देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास अप्रोच करते हैं, और ब्रह्मा जी की पहले स्तुति करते हैं, और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति से प्रसन्न हो करके उनको बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि मेरे जो प्रथम 4 पुत्र थे, चतुष्कुमार, वो शुद्ध भक्त हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और एक बार वे सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होते हैं। और उसके बाद में जैसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होता है, वहां पर हमने आध्यात्मिक जगत का बहुत सुंदर वर्णन पढ़ा कि बैकुंठ के वासी कैसे होते हैं, बैकुंठ में भगवान की कैसे लगते हैं, बैकुंठ के जंगल कैसे हैं, बैकुंठ में जो कपल्स हैं वो किस प्रकार विमानों में चढ़ करके भगवान का खाली गुणगान करते रहते हैं। बैकुंठ के पक्षियों के बारे में, बैकुंठ के पौधों के बारे में हमने पढ़ा, स्पेशली तुलसी के बारे में पढ़ा कि भगवान को तुलसी पौधे सबसे पसंद है, क्योंकि उसने भगवान की तपस्या की, और भगवान तुलसी को अपने चरणों में धारण करते हैं। उसके बाद बैकुंठ के विमान के बारे में, जो वैदुर्य, मरकत और सोने के बने होते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि लक्ष्मी के बारे में, बैकुंठ की जो महिलाएं हैं वो भी लक्ष्मियों के ही सदृश है, और लक्ष्मी जी स्वयं, जबकि उनकी दीवारें सब कुछ संगमरमर की बनी होती है, उसका भी दिखाने के लिए उनको बुहारती रहती है, इसलिए कि कृष्ण भगवान विष्णु की कृपा मिल सके। सब लोग विष्णु के पीछे, ब्रह्मा जी तक भी लक्ष्मी से हम लोग लाहित रहती है, लेकिन लक्ष्मी जी किसी चीज की चिंता न करके केवल उसका ध्यान रहता है कि किस प्रकार मैं अपने प्राण देव विष्णु को प्रसन्न कर सकूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था, किंतु अभागे लोग बैकुंठ लोक की चर्चा न करके उसके बाद में पढ़ा था कि भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो भाग्य की देवी, जिसके पास सारा ऐश्वर्य धन है, जिसके लिए लोग लाए रहते, वो भी खुशी सुखी नहीं रह सकती जब तक भगवान की कृपा न हो। तो आप सोचिए,
तो हम लोग बिना भगवान की कृपा के इस भौतिक जगत में जो भौतिक चीजों के पीछे भागते कैसे सुखी हो सकते हैं। अर्थात अगर वास्तव में सुखी होना है तो भगवान की कृपा जरूरी है, और भगवान की कृपा भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हो सकती है, और भगवान की भक्ति गुरु का आश्रय लेने से ही मिल सकती है। बहुत सुंदर एकदम प्रॉपर वे में भगवान ने शास्त्रों में इस चीज को वर्णित कर दिया है। और उसके बाद में कहा कि कौन से जो लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जो बैकुंठ लोक की चर्चा न कर करके भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक विषयों के बारे में अपनी बुद्धि को मोहग्रस्त करते हैं, और इस कारण वे अज्ञान के घनतम अंधकार में डूबे रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग आध्यात्मिक जगत की चर्चा न करके भौतिक जगत के राजनीति तथा आर्थिक विकास की चर्चा में ज्यादा रुचि लेते हैं, जहां उन्हें कुछ दिनों के लिए ही रहना। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने कल का हम लोग ने पढ़ा कि किसके पीछे हम लोग लालायित रहते हैं, उस जगत के लिए, उस वस्तु के लिए, उस संबंध के लिए जो कि बहुत टेम्परेरी है, जो हमारे पास केवल कुछ दिनों के लिए ही रहेगा। अतः जब तक वे आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ लेते, उन्हें इस भौतिक जगत के अंधकार में सड़ते रहना पड़ेगा, सड़ते रहना पड़ेगा, बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं मनुष्य योनि, देखिए फिर बताए मनुष्य योनि के बारे में पढ़ा कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी मनुष्य योनि पाने की इच्छा होती है। ब्रह्मा जी देवताओं को यह बात बता रहे हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता, ब्रह्मलोक का स्वयं ब्रह्मा इच्छा करते हैं कि हम पृथ्वी लोक में जाएं, क्योंकि इसी योनि में, माने मनुष्य योनि में धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उपाध्याय जी कहते हैं अविद्या रूपी इस भौतिक भवसागर को पार करने के लिए यह मनुष्य शरीर सर्वयुक्त नाव के समान है। आध्यात्मिक गुरु इस नाव का कप्तान है और प्रामाणिक जो शास्त्र है अनुकूल वायु है। अगर कोई मनुष्य इसका लाभ नहीं उठाता तो समझ लीजिए उसने आत्महत्या किया है, आत्मा के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोगों ने 24 श्लोक में पढ़ा। और फिर लास्ट में कल हमने पढ़ा इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावान्वित होता है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण विराजमान होते हैं। चेतन तो सद्गुण किसको कहते हैं, हमने प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी कृपा की। चेतन चरित्र में 26 गुणों के बारे में बताया गया। भगवान का जो निरपराध कीर्तन करने से हमारा हृदय में अगर परिवर्तन, अगर भगवान का निरपराध कीर्तन करने से अगर हृदय में परिवर्तन नहीं होता है तो वो कठोर है। अर्थात अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारी चेतना में हृदय में परिवर्तन नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है। हमें जरूर ये चीज को रियलाइज करना चाहिए कुछ हमसे गलतियां हुई है, अभी है, अपराध युक्त हमारे से कीर्तन या हुआ है, तो घबराना नहीं है। क्यों, लास्ट में बोलते हैं अगर कोई अपराध होता भी है तो इस अपराध का निवारण एकमात्र भगवान की भक्ति करना है। आदि लीला में कहा गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवत नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो हरि नाम ही एकमात्र ऐसी रामबाण दवा है। अपराध युक्त कोई भी कार्य होते हैं, चेतना कलुषित है, भले हम किसी को नहीं बोलते हैं क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, गलत विचार आते हैं, ईर्ष्या भी आ सकती है, घृणा भी आ सकती है, मन विचलित भी होता है, बहुत सी चीजें नहीं मिलती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब भक्ति राम को नाम को जब पकड़े हुए हैं तो उसमें इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे हमारे सारे अपराधों को, हमारी दुष्चिंताओं को, हमारी दुष्चेतना को तुरंत दूर कर देगा। ये गारंटी है, ये हर बड़ी, ये भगवान इसकी गारंटी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कैंटो 3 अध्याय 15 का 26वां श्लोक। अजय प्रभु। प्रभु जी 26 से। हरि बोल। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए 12 से 25 में किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। सारी चीज याद रखेंगे, ये देवता जी सारी बातें कौन बता रहे? देवता, सॉरी, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे पूरी है कि किस प्रकार चतुष्कुमार वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में जाते हैं और आध्यात्मिक जगत कैसा है, वहां के लोग, जंगल, लक्ष्मियां, स्त्रियां, कपल्स, विमान, लक्ष्मियां, सबके बारे में बहुत डिटेल करके अब बता रहे हैं कि आगे चतुष्कुमार के बारे में। तत विश्व गुरु अधिकृतम भुवनो एक बंध्यम दिव्यम विचित्र विबुद्ध अगर्य विमान शोची आपु मुदम अपूर्वम उपेत्य योग माया बले मुने तत् अतो विकुंठम। इस तरह सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशित था और भगवान द्वारा अधिकृत था। तो ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में वैकुंठ लोक का वर्णन के बारे में सुना है। भगवान अद्वितीय है, वे सबों के ऊपर है, न तो कोई उनके समान है न उनसे बड़ा। अतः उन्हें यहाँ विश्व गुरु कहा गया। वे संपूर्ण भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि के आदि जीव है और भूने कवंध्यम यानी तीनों लोकों में एकमात्र पूज्य व्यक्ति, इसको अंडरलाइन करने की थी। एकमात्र पूज्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है और बाकी सब क्या है? सेवक है। सभ्य भगवान केवल एक है, वह कृष्ण है, बाकी सब सेवक है। आध्यात्मिक आकाश के विमान स्वतः प्रकाशित रहते हैं और भगवान के महान भक्तों के द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में वैकुंठ लोक में भौतिक जगत में उपलब्ध वस्तु की कोई कमी नहीं है, ये उपलब्ध है, किंतु वे अधिक मूल्यवान है क्योंकि वे आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब सबको समझ में आ गया। सब चर है, अचर कोई नहीं है, सबका साकार रूप है, सब बोलते हैं, सबका आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक रूप है। अतः शाश्वत तथा आनंदमय है और जो आध्यात्मिक होता है वो शाश्वत होता है और आनंदमय होता है। मुनियों को अभूतपूर्व सुख का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि वैकुंठ किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा अधिशासित नहीं था। वो कोई साधारण भौतिक व्यक्ति द्वारा अधिशासित नहीं था, भगवान विष्णु के द्वारा अधिशासित था। वैकुंठ लोक कृष्ण के अंशों द्वारा, देखिए एक एक चीज प्रभु आज बहुत सोच समझ कर, वैकुंठ लोक कृष्ण के अंशों द्वारा माने भगवान श्री कृष्ण के सारे अंश है। हमने पढ़ा है ना, सब फिर से याद कर लेंगे। देखिए लगता श्री कृष्ण, बलराम, उसके बाद में प्रथम चतुर्व्यूह जिसमें मूल संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उसके बाद मूल संकर्षण से नारायण आते हैं, फिर उन नारायण से ये जो वैकुंठ लोक का है महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं और उस महासंकर्षण से कौन आते हैं? महाविष्णु, जिसको बोलते हैं करुणादायक विष्णु। तो ये पूरा सीक्वेंस है। तो कृष्ण आदि जीव है, कृष्ण आदि गुरु है और जितने भी ये वैकुंठ लोक में दिखाई ये सब कृष्ण के स्वांश है, स्वांश जिनका भी आध्यात्मिक शरीर होता है। तो वैकुंठ लोक कृष्ण के अंशों द्वारा जो मधुसूदन, माधव, नारायण, प्रद्युम्न इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, अधिशासित है। ये दिव्य लोक इसलिए पूजनीय क्योंकि इसमें स्वयं भगवान शासन करते हैं। कहा जाता है कि चारों मुनि अपने योग बल से दिव्य आध्यात्मिक आकाश में पहुंचे, यही योग पद्धति की सिद्धि है। प्राणायाम तथा अच्छा स्वाद बनाने के लिए अनुशासन ही योग की सिद्धि के अंतिम लक्ष्य नहीं है। माने योग का मतलब खाली फिजिकली एक्सरसाइज ही नहीं है। योग प्रणाली सामान्य रूप से अष्टांग योग और सिद्धि के रूप में जानी जाती है, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छी से पढ़ा है। कि देखिए यहाँ पर एक एक चीज को स्टडी करेंगे। माने यहाँ पर चतुष्कुमारों को योगी बोला जा रहा है,
इसका मतलब वो एकदम आध्यात्मिक, माने उनमें बहुत आध्यात्मिक बल है, अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर है, एक एक चीज को समझेंगे। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो 3 गुणों से ऊपर है, उनमें आध्यात्मिक बल है। दुर्वासा मुनि, विश्वामित्र, बड़े बड़े सब में योगी है, बड़े बड़े योगी है, लेकिन याद रखेंगे भक्त के सामने वो कुछ भी नहीं है। उनका अपना स्वार्थ रहता है, वो भी 3 गुण क्या होता है, वो भयभीत रहते हैं। स्वार्थ क्या रहता है उनका, कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना, इतना ही उनका स्वार्थ रहता है। ठीक है, योगी के बाद इसलिए यहाँ पर कहा गया है, क्लियर लिखा गया है कि सामान्य अष्टांग योग सिद्धि के रूप में जानी जाती है योग प्रणाली। योग सिद्धि के बल से मनुष्य हल्के से हल्का, हमने पढ़ा अष्ट योग अष्ट सिद्धियां सबको मालूम है कि जो कि उपदेशामित्र भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोगों ने भक्तों ने डिटेल में पढ़ा होगा। योग सिद्धि के बल मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है, वह जहां चाहे जा सकता है, इच्छा से ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी 8 सिद्धियां हैं। चारों कुमार ऋषिगण हल्के से हल्का होकर वैकुंठ पहुंचे और इस उन्होंने भौतिक जगत के अंतरिक्ष को पार कर लिया। आधुनिक यांत्रिक अंतरिक्ष यान इसलिए असफल है क्योंकि वे इस भौतिक सृष्टि के सर्वोच्च क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते और आध्यात्मिक आकाश में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। जब भौतिक जगत नहीं पहुंच सकते हैं, भौतिक जगत की बात छोड़िए, केवल पृथ्वी लोक के बारे में समझ ले तो बहुत बड़ी बात अच्छे से। और आध्यात्मिक किंतु योग सिद्धि से मनुष्य न केवल भौतिक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता, अपितु भौतिक अंतरिक्ष को पार करके आध्यात्मिक आप में प्रवेश कर सकता है। हम इस तथ्य को दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश विषय घटना से भी जानते हैं। ऐसा समझा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने 1 वर्ष तक सर्वत्र यात्रा की और वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान नारायण से भेंट करने गए। वर्तमान मानदंड के अनुसार विज्ञानों की गणना है कि यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा कर सके तो इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने 40,000 वर्ष लग जाएंगे। किंतु योगपति मनुष्य को बिना सीमा या कठिनाई के उठा ले जा सकती है, माने मन की गति से भी तेज दौड़ सकते हैं। योग में इतनी बड़ी शक्ति होती है। इस श्लोक में योग माया शब्द आया है। योग माया बलेन विकुंठम, आध्यात्मिक जगत तथा अन्य समस्त आध्यात्मिक प्रति दिव्य सुख योग माया के बल से संभव बन पाते हैं। तो नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि भौतिक जगत में महामाया और आध्यात्मिक जगत में योग माया। जितने भी वृंदावन में लीलाएं हुई हैं और जितने भी हम देखेंगे भगवान के बड़े बड़े जितने भी भगवान के पार्षद जो भ्रमित होते हैं, चाहे अभी हमने ब्रह्मा जी को भी ले लिया है, परीक्षित महाराज को भी ले लिया, भीष्म को भी ले लीजिए, युधिष्ठिर महाराज हम लोग कैंटो 1 में पढ़ा था, किस प्रकार वो बोलते हैं कि अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, कुरुक्षेत्र युद्ध में करोड़ों करोड़ लोग मारे गए। तो वो जो भ्रमित होते हैं, ये सब योग माया, भगवान की योग माया से प्रभावित होते हैं और उसके पीछे भगवान का एक परम उद्देश्य होता है। बार बार डिस्कस करते जाएंगे कि क्या उसमें परम उद्देश्य था, हर कथा में, हर लीला में। ठीक है ना। नेक्स्ट, तस्मीन अतीत्य मुनय सट असंजमान कच्छा समान वयसो अथ सप्तमायाम देवो अछत गृहीत गदोपराध्य केयूर कुंडल किरीट टंक वैशो। भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमकीले प्राणियों को देखा जो गदाओं से लैस थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरो, कीटरों, वस्त्रों आदि से अलंकृत थे। ये ऋषि वैकुंठपुरी में भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक थी कि उन्होंने उन 6 द्वारों की दिव्य सजावट को देखने परवाह नहीं की जिनसे वे एक एक करके गुजरे थे। देखिए कि वो चारों कुमार हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, उनमें आध्यात्मिक शक्ति, परम आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक बल पर आध्यात्मिक जगत, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक जगत में पहुंच करते हैं चेतना में पूरा परिवर्तन आ जाता है और भगवान से मिलने को वो लालायित हो जाते हैं। किंतु 7वें द्वार पर उन्हें एक ही आयु के 2 द्वारपाल मिले। द्वारपालों में एक ही आयु होने का महत्व यह है कि वैकुंठ लोकों में वृद्धावस्था नहीं होती, अतः कोई यह अंतर नहीं कर सकता कि कौन किससे अधिक आयु का है।
वैकुंठवासी गण भगवान नारायण की ही तरह शंख चक्र गदा तथा पद्म से अलंकृत रहते हैं, 4 भुजाधारी होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और वहां पर क्या है, कोई भी वृद्धा नहीं होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों चीज का लेस मात्र भी नहीं होता है। तो एक एक चीज को प्रभुपाद जी समझाते रह रहे हम लोग को। मत धीरे बनमालिकया निवृतो विन्यस्तया अस्थित चतुष्टय बाहु मध्य वक्त्रम भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्त इक्षणेन च मनाक रभसम दधानु। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, जो मदोन्मत्त भोरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गलों के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल भौहों, असंतुष्ट नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। तो वो क्षुब्ध हो गए। तो क्यों क्षुब्ध, गुस्सा हो गए। हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकृष्ट कर रही थी, क्योंकि ये मालाएं ताजे फूलों की थी। बैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। बैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के ही समान उनके 4 हाथ होते हैं। या फिर रिपीट कर दिया गया। द्वारी एत्यो निविविषु मिष्टो अपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट बज अपाटिकाया सर्वत्र ते अविस्मया मुनय स्वदृष्टया ये संचरन्ति अविहिता विगत अविशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 द्वारों में दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरो के बने हुए थे। बिना कोई परमिशन के वो चले जाते। सनक, सनातन, सनंदन, संतुआ महर्षि यद्यपि काफी उम्र के थे, किंतु सदैव छोटे बच्चों की तरह रहते थे। वे द्विधा रहित थे और वे दरवाजे उसी तरह प्रविष्ट जिस तरह छोटे बच्चे बिना किसी विचार के अतिक्रमण क्या होता है प्रवेश करते हैं। यह बच्चे का स्वभाव है। बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। निसंदेह कि सामान्यतः किसी भी स्थान में जाने के प्रयास के लिए बच्चे का स्वागत होता है, किंतु यदि बच्चे को दरवाजे में प्रविष्ट होने से रोका जाता है तो वह बहुत दुखी और क्रुद्ध होता है। यह बालक का स्वभाव है। यहाँ पर वही बात हुई। बच्चों जैसे साधु पुरुष राजमहल के 6 द्वारों में घुसते गए, उन्हें किसी ने नहीं रोका। अतः जब उन्होंने 7वें द्वार में प्रविष्ट होने का प्रयास किया और उन्हें द्वारपालों द्वारा मना किया गया, उन्होंने अपनी लाठियों से रोका, तो स्वभावतः वे अत्यधिक क्रुद्ध तथा दुखी हुए। तो याद रखेंगे ये 4 बालक है, माने शुरू में ही वो 5 वर्ष के बालक, हमेशा 5 वर्ष के बालक ही लगते रहे। ये 4 नंबर 1। नंबर 2 बहुत बड़े योगी, अभी हमने पढ़ा, नहीं तो वो आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच पाते। ये याद रखेंगे। तो वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब लोगों ने देखा बालक है, बालक को तो कोई रोकता नहीं है। लेकिन जैसे वो 7वें द्वार में पहुंचे, 2 द्वारपालों ने उनको रोका, किंतु वे सामान्य बालक नहीं थे। अतः उन्होंने तुरंत द्वारपालों को दंड देने की तैयारी कर ली। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, योगियों में एक स्वभाव होता है, एक थोड़ा उनमें घमंड बहुत होता है। दुर्वासा मुनि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तुरंत वो लोग अभिशाप दे देते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि को देखा है। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े शांत होते हैं। उनकी बड़ी उच्च चेतना होती है। उच्च चेतना इसलिए होती है क्योंकि सदैव उनका चिंतन भगवान के चरणों का ही रहता है, भगवान का ही नाम गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते रहते हैं। और जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करता रहता है, उसमें जो भी हम लोग जो 26 गुण पढ़े हैं, जो चेतन जो तो स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं। कोई अलग से डेवलप करने की दरकार नहीं होती है। हरि नाम में इतनी शक्ति है। ठीक है, क्योंकि इन बात वालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था। भारत में आज भी किसी संत पुरुष को किसी के द्वार में घुसने से कभी नहीं रोका जाता। हरि बोल। तो ये जस्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तान वीक्ष वातरसनान चतुर कुमारान वृद्धान दशरथ वयसो अविदित आत्मतत्वान वैत्रेण च असखलयताम अतत अर्हणाम तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलो। चारों बालक मुनि
जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु से लगे रहे थे, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे, यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा की सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। हरि बोल। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य को प्रभुपाद जी ने उजागर कर दिया था। किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचि करने थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपवास करते हुए अपने दंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। एक एक चीज को पूरा ध्यान में देखिए। इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने दंडों से उनका रास्ता रोक दिया। द्वारपाल है, याद रखेंगे, भगवान के पार्षद है, वैकुंठ लोक के वासी है। तो वो दोनों द्वारपाल जया विजया ये वाली है क्या? हाँ प्रभु, हरि वो ये, और यही पूरा बेस चलेगा प्रभु, यही पूरा बेस चलेगा। और पूरा आप देखेंगे कि आध्यात्म, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सत्यलोक में, त्रेता लोक में, द्वापर लोक में, कल युग में, यहीं से पूरा स्टार्ट हो रहा है। पूरा ध्यान रखिए, यही द्वारपाल जय विजय। तो एक एक चीज का याद रखेंगे। कहीं भी हम लोग कंफ्यूजन होंगे कि आपसे, हम लोग से फट से कोई प्रश्न कर देगा, प्रभु अभी तो आप बोल रहे हैं कि वैकुंठ लोक में किसी कोई ईर्ष्या नहीं होती है, सब वहां शांत होते हैं, सारे में 26 गुण होते हैं, तो ये कैसे लिखा प्रभुपाद जी ने कि उन्होंने यश का, उनका उपवास करते हुए उनको दंड देने का रास्ता रोक दिया, यद्यपि ये उनके हाथों ऐसा वृता पाने के योग्य नहीं, क्योंकि ये सब योग माया, ये भगवान की योग माया का फल है। एक एक चीज में जहां भी कंफ्यूजन आता है, तुरंत अपनी चेतना को हम दौड़ाएंगे, हमको पूरा अपने आप उत्तर मिल जाएगा। शास्त्रों से पढ़ते पढ़ते पूरा चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान अद्भुत कर्मणा है। चारों मुनि ब्रह्मा के सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र थे, अतः शिव जी समेत अन्य सारे जीव बाद में उत्पन्न हुए जीव है। याद रखेंगे, सबसे पहले चतुष्कुमार उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, उनके भौं से शिव रुद्र उत्पन्न हुए। ठीक है, अतः ये चारों कुमारों से छोटे हैं, यद्यपि वे 5 वर्षीय बालकों जैसे लग रहे थे और नंगे विचरण कर रहे थे, किंतु वे अन्य सारे जीवों से अधिक वय के थे और उन्होंने आत्म साक्षात प्राप्त कर लिया था। ऐसे संतों को वैकुंठ लोक के साम्राज्य में प्रविष्ट होने से मना नहीं किया जाना था, किंतु संयोगवश द्वारपालों ने उन्हें प्रवेश पर आपत्ति की। यह उचित नहीं था। भगवान कुमारों जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, किंतु यह बात जानते हुए भी द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने में मना किया। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि भगवान स्वयं उन जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उन जैसे लोगों को। और हमको क्या, उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिली है जय पर, उनके द्वारपालों को जरूर मिली है, फिर भी आश्चर्य रूप से उनको क्रोधवश करके उनको प्रवेश करने के लिए मना किया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग पूरे भगवान की कृपा से सबको मालूम है कि ये भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान अद्भुत कर्मणा है, ये भगवान की योग माया का फल है। ठीक है, ताभ्याम विस्तसु अनिमेषु निषिध्यमान सुअर्थतमाहि अपि हरे प्रतिहार पाभ्याम उचु श्रीहत तम दिदीक्षित भंगे ईशत काम अनुजे न सहसाते उपपलूत अक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं को देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहा है कि भगवान की वो जैसे ही वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, उनकी सारी इच्छा श्री हरि को देने के लिए लालायित हो गई और क्रोधवश सहसा लाल हो गए। वो वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी 11वें वस्त्र धारण किए रहता है। यह 11वां वेश एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट होता है। सन्यासी का कर्तव्य लोगों को खिष्ट भावना से प्रकाशित करना है। सन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं होता है। हमने पढ़ा भी था कि 3 तरह के है, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम में। उन लोगों को क्या है, वो कोई कार्य नहीं करते, वो सारे गृहस्थ के ऊपर निर्भर करते हैं।
तो सन्यासी का, ब्राह्मण का मेन कार्य क्या होता है कि वेदों के बारे में बद्ध जीवों को बताना, भगवान के नाम का प्रचार करना। अतः वैदिक समाज शास्त्रीय धारण यह है कि सन्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वह जहां भी जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए, और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। हरि बोल। हमेशा गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है कि सन्यासियों का, भक्तों का, ब्रह्मचारियों का, जितने भी हैं उनका ख्याल रखे। चारों कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहिततम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ समस्त मित्रों में श्रेष्ठ। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहता है, सुहृदम सर्वभूतानां जातम वाम शांति मिच्छति। वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र हैं। भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। जहां प्रभुपाद जी को मौका मिलता है, पूरा प्रभुपाद जी तुरंत जो जीवन का परम लक्ष्य है उसको दोहराना शुरू कर देते हैं कि भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई भी नहीं हो सकता। ये सबों के प्रति इतने दयालु रहते कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने को संबंध भुला दिए जाने पर भी वे स्वयं आते हैं। भगवान, हम भूल जाते हैं भगवान को, नहीं, भगवान हमें नहीं भूलते हैं। ये कितनी बड़ी, देखिए, भगवान की कृपा है। हर क्षण परमात्मा के रूप में हमारे साथ में रहते हैं। आचार्यों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं कि इनको पढ़ो और अपने इस जीवन को, मनुष्य योनि को आप इसका सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कभी सशरीर की जिस तरह की इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तथा कभी कभी अपने भक्त के रूप में, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया, और कभी कभी वे समस्त पतित आत्मा उद्धार करने के लिए अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी को उन्होंने इसी उद्देश्य से भेजा। अतः वे सबों के सबसे बड़े हितैषी मित्र है, और कुमारगण उनसे मिलना चाहते थे। द्वारपालों को यह जान लेना चाहिए था कि चारों मुनियों के पास कोई अन्य कार्य नहीं था, अतः उन्हें महल में प्रवेश होने से रोकना उचित नहीं था। इस श्लोक में अलंकारिक रूप में कहा गया कि जब मुनियों को प्रियतम भगवान से मिलने के लिए रोका गया, तो सहसा उनमें काम का छोटा भाई प्रकट हुआ। काम का छोटा भाई क्रोध है। तो ये क्रोध खराब है क्या? कभी भी बोलेंगे नहीं, वो भगवान को, भगवान के लिए, भगवान से मिलने के लिए क्रोध कर रहा है। तो ये क्रोध अच्छा है। हनुमान जी ने क्रोध किया, भगवान की सेवा के लिए किया। यदि किसी भी की कामना या इच्छा पूरी नहीं होती तो छोटा भाई क्रोध पीछा करता है। या हम यह देख सकते हैं कि कुमार जैसे सत्य पुरुष भी क्रोध है, किंतु वे अपने स्वार्थ के लिए क्रोध न थे। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर देंगे। वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए क्रोधित नहीं थे। वे इसलिए क्रोध क्योंकि उन्हें भगवान से मिलने के लिए महल के भीतर प्रवेश करने से रोका गया। अतः इस श्लोक में इसलिए देखिएगा कई बार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी बड़े गुरु आचार्य बाहरी दृष्टि से क्रोधित नजर आते हैं, लेकिन याद रखेंगे वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए क्रोधित नहीं होते। अगर वो इंद्र तृप्ति के तो वो दोष है, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, गुस्सा करते, हमारा रेक्टिफिकेशन, हमारे को, हमारा करेक्शन करने के लिए करते हैं। प्रभुपाद जी में हमने पढ़ा, बहुत गुस्सा हो जाते थे कभी, लेकिन उनको चिंता रहती, इतनी करुणा उनके हृदय में भरी हुई है कि मेरा बद्ध जीव क्यों तकलीफ पा रहा है, क्यों गलत काम कर रहा है, जल्दी से वह भगवान से जुड़ करके भगवान के धाम जाए। तो उनका स्वार्थ परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए वो गुस्सा करते। अतः इस श्लोक में सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्धावस्था में मनुष्य को क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध मुक्तावस्था में भी आता रहता है। ये चारों साधु भाई कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, फिर भी वे क्रुद्ध, क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका गया था। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में यह अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रुद्ध होता है कि उसकी इंद्रिय इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि वह रजोगुण के प्रभाव में रहता है, तमोगुण के प्रभाव में रहता है। किंतु जो मुक्त पुरुष होता है, भगवान का भक्त है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवों के कल्याण के, परोपकार के लिए, भगवान की सेवा के लिए क्रोध करता है। किंतु कुमारगण जैसे व्यक्ति तब क्रुद्ध होते जब उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका जाता है। पिछले श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ कि कुमारगण मुक्त पुरुष थे। विदितात्म तत्व का अर्थ है जो आत्म साक्षात के सत्य को समझता है। जो आत्म साक्षात के सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी कहलाता है, किंतु जो आत्मा, परमात्मा, उनके अंतर संबंध तथा आत्म साक्षात्कार में कार्यकलापों को जानता है, वह विदितात्म तत्व कहलाता है। यद्यपि कुमारगण पहले से मुक्त पुरुष थे,
फिर भी वे क्रुद्ध हुए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने इंद्रिय कार्यकलापों को छोड़ दे। इंद्रिय कार्यकलाप मुक्त अवस्था में भी चलते रहे, किंतु अंतर इतना ही है कि मुक्त अवस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भक्ति के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। इंद्रियां भगवान की सेवा में यूज होती है, उस समय कोई भी जो एग्जीबिट होता है भक्त में वो हमेशा दिव्य होता है। प्लीज कभी भी उसको भौतिक नहीं समझेंगे, क्योंकि वो इंद्रियां कृष्ण की सेवा में यूज हो रही है। किंतु अंतर इतना है कि मुक्त अवस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भाव के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्धावस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत तो यहाँ पर हाँ माता जी, क्योंकि चतुष्कुमार सबसे पहले पुत्र थे ब्रह्मा जी के, तो जैनी लोग बोलते हैं कि सबसे पुराना धर्म जैन धर्म ही है। नागा बाबा वहीं से आए, माने कि सबसे पुराना धर्म। वो माता जी, अब जब हम लोग ऋषभ देव का पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे तो सब लोग ये माने भ्रमित करने वाली बात है। तो जब हम लोग भागवत में इसके बारे में जो आपने कहा ना, जैन धर्म का कैसे प्रकट हुआ, उत्पत्ति है, और ऋषभ महाराज, वो ऋषभ देव की जब लीला से लिए, उसमें हमको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मुने ऊंचा, अब मुनि बोल रहे हैं क्या द्वारपालों को। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि जिस चतुष्कुमार आध्यात्मिक जगत में पढ़ते हैं और किस प्रकार वो द्वारपालों को देखकर रिएक्ट करते हैं। अब वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं। मुनु मुने ऊंचा माने मोर देन वन है, प्लूरल है, इसलिए ऊंचू का है। तो वो समय है, तो हम लोग कंटिन्यू कर सके ना। तो ये श्लोक हो जाएगा, ये श्लोक हो जाना चाहिए। हो जाएगा, ओके। मुनय मुने वाचः को वाम ईय इत्य भगवत परिचर्या उच्चये तत धर्मीणाम निवसताम विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वा आत्मवत कुह कयो परिशंक कनीय। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर ली है। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि उन्होंने भगवान जैसे गुण विकसित कर रखे होंगे। देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे प्रभुपाद इस श्लोक में कि वे भगवान की सेवा का उच्चतम पद पर नियुक्त है, कि भगवान के द्वारपाल है और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि उन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो कार्य है, मनोवृत्ति है, बहुत सोच समझ के होना चाहिए। कभी भी नहीं तो तुरंत वो लोग अकस्मात बोल बैठेंगे कि अपने को इस्कॉन का भक्त समझता है। ये एक एक चीज में बहुत बड़ा ज्ञान है, ये हमेशा याद रखें। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस लिए रह रहे हैं, इनमें कोई गुण में योग्यता नहीं है। इस भगवतधाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है। अरे इस भगवतधाम में किसी शत्रु के आने की, इनको जरा भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो भगवतधाम में है, जिसमें जो 3 गुणों से युक्त है, वो क्या ये वैकुंठ लोक में आ सकता है। कितनी सुंदर बात करें, एक एक चीज के पीछे कितनी बड़ी शिक्षा है। जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं होगा तो वो आध्यात्मिक जगत में कैसे पहुंच सकता है। इतना ज्ञान इन लोगों को नहीं है। इस भगवतधाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है। शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। हरि बोल। तो ये भक्त नहीं है, ये कपटी है और इनमें की जो चेतना कलुषित है और अपनी कलुषित चेतना के कारण दूसरों को भी वो, हम लोगों को भी वैसा ही समझ रहे हैं। वैकुंठ लोक के वासियों तथा भौतिक लोक के वासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया कि जब कोई बद्धजीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो भगवान के लगभग 79% सद्गुण उनमें आ जाते हैं। 79% याद रखिएगा, 79 भगवान में 64 है, विष्णु में 60 है, तो उसका 75%, ठीक है ना, 79% सद्गुण उनमें आ जाते हैं। अतएव वैकुंठ लोक में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं होता।
इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्याध्यक्षों के प्रति शत्रुता रखते हैं, क्योंकि बैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक उसे बैकुंठ में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। क्लियरली दिया कि बैकुंठ में जाने का कौन अधिकारी है। अच्छाई या सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है भगवान की अधीनता स्वीकार करना। इसलिए मुनिगण चकित थे कि उन्हें महल में प्रवेश होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल बैकुंठ के वास्तु जैसे नहीं थे। कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं, किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि बैकुंठ में किसी को तब तक प्रवेश नहीं होने दिया जाता जब तक वह भगवान की भक्ति में सत उन्मुख नहीं हो जाता। बैकुंठ लोक में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वे स्वयं कपटी थे। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए तुरंत हमारे पर प्रश्न उठाएगा, लेकिन हम लोगों को तुरंत जवाब मिल गया कि ये द्वारपाल भगवान के भक्त है। और आगे जैसे अजय प्रभु ने पूछा, ये पता लगेगा, नहीं तो भगवान के द्वारपाल नहीं हो सकते, लेकिन ये सब है भगवान की योग माया का प्रभाव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो कपटी थे, हाँ। तो यदि वो कपटी थे तो भगवान उनको अपने द्वारपाल क्यों बनाएंगे? माता जी उसी का भी मैंने जवाब दिया ना, वो कपटी नहीं थे, ये भगवान की योग माया का प्रभाव था कि भगवान की योग माया ने ऐसे एक्सप्लेन करते, ऐसे सिंपल वे में एक्सप्लेन करते अपने कि ये भगवान की लीला है। और अभी चलिए प्रश्न का उत्तर ही डिस्क्लोज कर देते हैं, ये भगवान की लीला है। भगवान चाहते थे कि ये मेरे द्वारपाल है, मेरे परम भक्त है, इनसे कुछ गलतियां हो और ये चतुष कुमार उनको अभिशाप दे और अभिशाप देने का इनका डाउनफॉल हो, और डाउनफॉल होने के बाद में सतयुग में वो हिरण्यकशिपु हरण्याक्ष बने, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में शिशुपाल और धनवंत बनी। समझे? हाँ जी प्रभु, सब कुछ निश्चित पहले थे, सब कुछ निश्चित है पहले थे। माता जी निश्चित इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे कि भगवान सब कुछ निश्चित है। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम जब बात करते हैं, जब लीला के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी जो भगवान के मान भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसमें इसमें ये पढ़ने में आता है कि अरे ब्रह्मा जी ने देखे कितनी बड़ी गलती की। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, अपनी पुत्री के प्रति आकृष्ट। कोई चीज आप देखेंगे तुरंत अपनी चेतना को पूरा कंट्रोल आध्यात्मिक रखना है, नहीं, इसके पीछे भगवान की लीला है, भगवान का एक उद्देश्य है हर चीज के पीछे। और ये करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको बहुत समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। भगवान अद्भुत कर्मणा क्यों बोलते हैं? भगवान एक कार्य से बहुत सारे शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। और एक ही चीज लिख दे, सब लोग नोट कर लेंगे, भगवान जब भी इस भौतिक जगत में आते हैं, एकमात्र जो दिव्य जो सत्य है, जो दिव्य लक्ष्य है, वो है भक्तों के संग आदान प्रदान करना, आनंद लेना। ये होता दिव्य, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु, किसी को भी आप ले। और बाकी सारे जो है बाह्य कारण होते हैं, बहुत सिंपल कारण होते हैं। अरे भक्तों की रक्षा करना है, असुरों का वध करना है, धर्म की स्थापना करनी है, इसको दंड देना है, वो करना है, सृष्टि करनी है। ये सब कुछ क्या है? भगवान गोलोक धाम में बैठे बैठे केवल एक अपनी दृष्टि डालेंगे तो सारे कार्य हो जाएंगे। भगवान को कुछ आने की दरकार नहीं होती है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मोहन प्रभु कुछ हमें बताना चाह रहे। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि वैकुंठ में आप युद्ध नहीं कर सकते और भगवान अपना वीर्य रस का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए अपने भक्तों को अपनी लीला के माध्यम से इस लोक में भेज देते हैं और यहाँ लड़ाई करते हैं और भगवान उसका आनंद लेते हैं और फिर अपने भक्तों को वापस ले लेते हैं। हरि बोल। तो कितना सुंदर बताया प्रभु जी ने कि भगवान को भी तो कभी अपने भक्तों से आदान प्रदान कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन वहां तो प्रेस्टीज की बात हो जाएगी कि भगवान अगर गोलोक में लड़ाई करेंगे तो कैसे चलेगा। तो भगवान को खुजली होती है कि कुछ युद्ध करूं, वीर रस का आनंद लेना चाहते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को भौतिक जगत में भेज देते हैं।
लेकिन याद रखेंगे भगवान की इतनी बड़ी कृपा, हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे कि जब भी भगवान कोई कार्य करते हैं, आप नोट करके रख लेंगे, यदि भगवान का भक्त यहाँ लीला करने के लिए आता है तो एक चीज की भगवान को गारंटी लेनी पड़ती है, वो क्या, कि कृष्ण तुम्हें भूलू नहीं। आप देखिएगा हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, 24 घंटे वो भगवान को याद करते थे, अरे तेरा भगवान क्या। रावण कुंभकर्ण को देख ले, 24 घंटे भले शत्रु भाव से याद करते। शिशुपाल को देख लीजिए, दंत सदैव वो भगवान को याद करते थे। ये बहुत बड़ी भगवान की ये माने दिव्य लीला है, दिव्य कृपा है। वो कहते हैं कि ठीक है मुझे भौतिक जगत में भेज दे, लेकिन तुमको भूलू नहीं, ये गारंटी ले रही। भगवान बोलते ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये तीनों लीलाओं में आप देखेंगे कभी भी सदैव वो हमेशा भगवान को याद करते थे, भले शत्रु भाव से याद करें। ठीक है ना, हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। तो बहुत सुंदर लीला है, हम लोग धीरे धीरे प्रविष्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत जो हमने पढ़ा 14 और 15 अध्याय, तो पूरा याद रखेंगे, इससे पूरा भागवतम का पूरा हमें सीक्वेंस पूरा पता लग जाएगा। इससे हिरण्य की लीला हुई, हिरण्यकशिपु की लीला हुई, रावण की रामायण के अंदर में लीला हुई, किस प्रकार कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में आए तो किस प्रकार उन्होंने शिशुपाल, दंत, ये सारी जो लीलाएं हैं, देखिए यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा इसका स्रोत क्या है। इनका सतयुग में, त्रेता युग, द्वापर युग में स्रोत यही जय विजय है, जैसा अजय प्रभु ने बोला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये दोनों द्वारपाल जय विजय थे ना सर? हाँ प्रभु, ये जय विजय है, आगे में बोला जाएगा ये जय विजय है। ठीक है ना। और एक है माता जी, दंतवक्र कौन था? कंस को मारे थे ना भगवान, कंस और शिशुपाल को। हाँ, पर दंतवक्र को भी वध हुआ था ना माता जी, वो हम लोग अलग से लीला में पढ़ेंगे ना, वो अभी आएगी आपके जब कैंटो 10 में। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, फिर से बोल रहा हूँ, हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और कंस नहीं, कंस मत लीजिए, ये जो जय विजय में इसमें कंस नहीं आता है माता जी। हाँ, शिशुपाल और दंतवक्र। ठीक है ना। और कलयुग में बहुत बोलते हैं लेकिन शास्त्र में नहीं लिखा है, कौन कोई बता सकता है क्या? जगाई मगाई भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आचार टिप्पणी करते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हम यही पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और किसी का कोई अनाउंसमेंट प्रभु है? कोई अजय प्रभु? सब एक ही दिन बचा हुआ है प्रभु, एक ही दिन बचा हुआ है। तो मैं बस तो अभी आपके पास कुछ आया है हमारे भक्त लोग कोई कीर्तन के लिए? नहीं प्रभु जी, कोई तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं आया। और अभी जैसे कुछ भक्तों को मैंने बिना परमिशन लिए बोल दिया है, तो पता नहीं क्या कि जो हमारी प्रसादम सेवा करते हैं भक्त लोग, रंजीत प्रभु, अमलेंद्र प्रभु, राजेश दास प्रभु, तो वो क्या जा पाएंगे? रंजीत प्रभु हैं आप? अगर है ना। हरे कृष्णा प्रभु, जाएंगे तो बहुत बजे जाना होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु शाम को 6 बजे, 5:30। ठीक है प्रभु, पहुंच जाएंगे प्रभु। हरि बोल। राजेश दास प्रभु भी है, अमलेंद्र प्रभु, तो चारों वो हमको अपने आप ही मंदिर से आ जाता है प्रभु। आपके रंजीत प्रभु, राजेश दास प्रभु, अमलेंद्र प्रभु सब आ रहे हैं क्या? बोल हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो हमारी तो 6 बजे है, और उन्हीं से मिल जाएंगे। क्या नाम है वो जो हमारे विग्रह की सेवा देखते हैं ना, बोलते हैं कृष्णामृत प्रभु? नहीं प्रभु, वो वहाँ पे राजकुमार कृष्ण प्रभु से मिलने से हो जाएगा, उनके अंडर में ये। हाँ ठीक है, हरि बोल। बहुत बढ़िया अजय प्रभु ने बता दिया, राजकुमार कृष्ण प्रभु से मिल लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा जी प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी आप कूपन भी मंगाए थे क्या, ये अपना डोनेशन वाला? 500 रुपये वाला कूपन क्या प्रभु? हाँ
नहीं प्रभु, मैं थोड़ा सा मेरी गलती रह गई। हाँ, ये अपने करना था, कल डिस्कशन हो रहा था। एनीवे जो भी है तो ठीक है, अपने वहां पे रहेगा काउंटर पे, तो अपने कर लेंगे मैंने। तो ये देखिए थोड़ी सी मेरी गलती रह गई, जो अजय प्रभु ने याद दिलाया। ये 500 रुपए के कूपन आए थे कि जो भक्त लोग देना चाहते हैं तो वो 500 रुपए का कूपन लेकर के वो दे सकते हैं। लेकिन वैसे भी अजय प्रभु, हमारे जो भक्त लोग यहाँ पे है ना, तो वो डोनेशन वाली बात वो दे दिए थे, मैं उसके लिए भी किया था कि हाँ। जैसे कुछ बाहर में जैसे जो भी नहीं भी है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग कलेक्शन करने का सोचे थे इस बार। एनीवे चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये भी तो प्रभु आज हो सकता है क्या? आज मंगवा लेंगे, कुछ मंगवा लेंगे, एक बुक मंगवा लेंगे अपने। तो प्लीज बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या कि अभी 2 दिन हाथ में है, आज बुधवार है ना, बुध बृहस्पति शुक्रवार को है प्रभु। तो ये आप मेरे को बोले थे मैं किसी को भेज के मंगवा लूं, फिर मैं आपको भेज दूं। हाँ, मंगवा लीजिए बुक, एक बुक तो मंगवा लीजिए प्रभु जी। प्रभु किससे मंगवाना पड़ेगा? ये उनके पास है, दयालु प्रभु के पास में वहाँ पे। अच्छा, दयालु निताई किचन में जो है दयालु उनके निताई, पास। ठीक है, मैं आज मंगवा लेता हूँ प्रभु। तो 2-3 बुक मंगवा लूं, क्योंकि अगर हमारे 3-4 ग्रुप है तो रहेंगे तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे भी वो कर लेंगे प्रस्तुत। ठीक है। तो मैं एक ग्रुप बुक मंगवा के फिर आपको भिजवा सकता हूँ आज? हाँ, मेरे को भिजवा दीजिए, ऑफिस में भिजवा दीजिए। ठीक है, मैं भिजवा दूँ। हरि बोल, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत धन्यवाद। तो 1 सेकंड प्रभु और लूंगा। तो ये अजय प्रभु का बोलने का ये मतलब है कि वो कूपन है, सपोज जो भी भक्ति बीज से या जगन्नाथ से नहीं जुड़ा है, लेकिन कोई हाँ, सेल्फ को देना भी चाहते हैं, या किसी को देख अपने इनवाइट कर सकते हैं। टिकट होती है ना, इनवाइट कर सकते हैं कि भैया आप ये कूपन लीजिए और आप लोग आइए, प्रसाद लीजिए और लीला भगवान की जो कथा का आनंद लीजिए, लीला का आनंद लीजिए। और उस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस बार भी मुझे बताया गया कि जगन्नाथ ग्रुप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप किया है। हरि बोल, हरि बोल। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है विभा माता जी का और श्री संगीता राधा देवी दासी माता। तो दोनों को स्टेज पे आना है। अच्छा भाई, याद देके करके आ रहा है। तो सबको उस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया जाएगा, अलग अलग ग्रुप पर। इसमें जगन्नाथ ग्रुप की तरफ से मैंने विभा माता जी और श्री संगीता राधा देवी माता जी हमारे जगन्नाथ ग्रुप के ब्याप में पुरस्कार कलेक्ट करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बात का सेशन ये विराम करते हैं। दंडवत प्रणाम।